आप सभी को नमस्ते। आज हम एक चमत्कार सुनेंगे। चमत्कार से पहले भगवान का आज का चिंतन। भगवान कहते हैं, स्वीकृति ना तो लड़ना है ना आसक्ति है, बल्कि सहजता से देखा जाना है। आज का चमत्कार। मैं खड़गपुर से वी रागलिका हूँ। उस समय मैं बुरे दौर से गुजर रही थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेरी अम्मा भगवान ने मुझे आघात से बचाया है। मेरी माँ को एक अनसोची बीमारी का पता चला, जिस कारण मेरे माता पिता को इलाज के लिए लगातार खड़गपुर और भुवनेश्वर के बीच यात्रा करनी पड़ी। मैं घर पर छोटी आयु में ही बड़ी बनकर रहने लगी। अपने स्तर पर हर चीज़ का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती थी। मैंने हमेशा श्री अम्मा भगवान को अपने दादा दादी के रूप में माना है। पिछले कुछ महीनों में मैंने वास्तव में उनकी भौतिक उपस्थिति महसूस की है। जब मैं अपने फ़ोन पर बात कर रही होती हूँ, तो मैं उन्हें सोफ़े पर अपने पास बैठा महसूस करती हूँ। या जब मैं डिनर कर रही होती हूँ, तो मेरे सामने बैठे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं अकेले भोजन करना पसंद नहीं करती। जिस दिन मुझे अपनी माँ की बीमारी के बारे में पता चला, मैं डर गई और उनके आलिंगन की कमी सताने लगी। मैं पूजा कक्ष में गई, जी भरकर रोई और अपने दिव्य दादा दादी से मुझे अपने गले लगाने के लिए कहा, और उन्होंने ऐसा किया। मैंने एक विशाल गोल्डन बॉल देखी और खुद को उसमें समाया हुआ महसूस किया। मुझे मिले उस सौहार्द की प्रसन्नता की व्याख्या नहीं की जा सकती। तब से मैं अपने प्रत्येक निवाले के लिए, उस प्रत्येक सांस के लिए जो मैं लेती हूँ, प्रत्येक हवा जो झुलसा देने वाली दोपहरी में मेरी खिड़की से आती है, उन सब के लिए कृतज्ञ हूँ। वास्तव में किसी भी चीज़ के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो मैं देखती हूँ और महसूस करती हूँ, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञता की इस स्थिति ने चमत्कारों के लिए एक चुंबक की तरह काम किया। मैंने अपनी बोर्ड परीक्षा में 97.8% स्कोर किया और स्कूल और शहर में टॉप किया। मेरी फ़ोटो एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मुझे सबसे अच्छे कॉलेजों में एक में प्रवेश मिला। यह मेरी ग्रेड के कारण नहीं, बल्कि धर्म द्वारा मुझ में जो परिपक्वता का स्तर बन चुका था, जो कि मेरे आवेदन और साक्षात्कार में व्यक्त हो रहा था, उसने अधिकारियों को प्रभावित किया था। कॉलेज प्रवेश समिति द्वारा चयन करने की प्रक्रिया बहुत कठोर है, लेकिन निश्चित रूप से मेरे दिव्य दादा दादी ने मेरे लिए इसे आसान बना दिया। हालांकि यह मेरा पसंदीदा कॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ मुझे 80% छात्रवृत्ति मिली। सहस्त्रनाम हवन उस समय तक आयोजित नहीं हुआ था, लेकिन मैंने भगवान से पहले ही मुझे चमत्कारों की वर्षा शुरू कर देने की प्रार्थना की। मेरी माँ की हालत में सुधार हो रहा है और मुझे विश्वास है कि वह कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वेदेश्वर अम्मा भगवान उनकी देखभाल कर रहे हैं। मेरे भगवान मुझ पर इतने कृपालु हैं कि इन दिनों जब भी मैं कुछ मांगती हूँ, तो गोल्डन बॉल मेरे गले मिलती है। भले ही घर पर सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह से जीवन का आनंद ले रही हूँ। मैं इस आनंद को क्यों ना लूँ, जबकि मेरे दादा दादी ने मेरे लिए इस यात्रा को इतना अद्भुत बना दिया है। धन्यवाद।